Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 20 कह रहा है A block of mass m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should the force act? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि सारी चीजें आसानी से क्लियर हो। तो हमने मान लिया कि कोई एक रफ सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल एम। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है म्यू। सपोज दैट हमने जो फोर्स लगाया है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगा दिया, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगा दिया। तो ये फोर्स जो है मिनिमम कितना हो कि ये जो ब्लॉक हो वो स्लाइड कर जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा एफ कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। ऑब्जेक्ट का वेट नीचे काम करेगा m इंटू जी और सरफेस की वजह से ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल n। क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा है तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस होने चाहिए, मतलब कि n प्लस एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू m इंटू जी। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है F इक्वल टू म्यू डॉट एन। तो यहां से आ जाएगा म्यू इंटू एन की वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे तो आ जाएगा m इंटू जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, ये हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जिधर हमने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। अब कह रहा है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि ये जो ब्लॉक है ये मोशन करे, स्लाइड करे। तो मिनिमम फोर्स लगाने के लिए जो हमारा एफ कॉस थीटा है ये मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स एफ। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने अभी को कैलकुलेट की है म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहां से अगर मैं पूरी चीजें सॉल्व करना शुरू करूं तो हम क्या करते हैं एफ कॉस थीटा और यहां से म्यू एफ साइन थीटा को इस साइड लेके आते हैं, ये हो जाएगा प्लस म्यू एफ साइन थीटा और इधर बच जाएगा म्यू इंटू एम जी। यहां से एफ कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ से f की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हमें बोला है कि फोर्स जो है वो मिनिमम का हो, तो मिनिमम फोर्स होने के लिए जो डिनोमिनेटर है ये मैक्सिमम होना चाहिए। जब ये मैक्सिमम होगा तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, मतलब कि डी बाई इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कांस्टेंट है इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स म्यू। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें जो एंगल है वो क्लियर हो गया कि टेन इनवर्स म्यू पे हमें फोर्स लगाना है। ठीक है, अब देखो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ से म्यू की जो वैल्यू निकाली है टेन थीटा इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब म्यू की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, जैसे ही हम पुट करेंगे हमें फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो यहां से अब हो जाएगा एफ मिनिमम इक्वल टू, हम क्या करते हैं म्यू एम जी डिवाइड बाई क्या है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा।
हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो cos थीटा यहाँ से डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, तो cos थीटा और यहाँ पे भी cos थीटा। अब देखो ऊपर हो जाएगा म्यू mg और cos थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec थीटा डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, कितना हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और अभी को हमने कैलकुलेट किया म्यू इक्वल टू क्या, tan थीटा, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो म्यू mg sec थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू इंटू म्यू की जगह पर हम पुट करेंगे tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मिनिमम फोर्स। इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, F मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा म्यू mg sec थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो F मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा म्यू mg sec थीटा डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा से एक sec थीटा कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा म्यू mg डिवाइड बाई sec थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं लिखूं sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा म्यू mg डिवाइड बाई sec थीटा की जगह पे पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमें इक्वेशन 2 से पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, म्यू। तो यहाँ से F मिनिमम आ जाएगा म्यू mg डिवाइड बाई रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे म्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर। तो ये आ गया मिनिमम फोर्स। ठीक है, जितने पे जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा। ठीक है, और हमने थीटा की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है tan इनवर्स म्यू। तो इतने एंगल पे इतने मिनिमम फोर्स लगाया जाएगा तो जो ब्लॉक होगी वो आसानी से स्लाइड कर जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।